तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जो आपका हिंदी का जो क्वेश्चन भाग है, भाग द को हिंदी का जो भाग द है, भाग द को हिंदी वाला जो है आप उसे शुरू करने वाले हैं। सभी क्लास को शेयर कर दें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बताइए, निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची बताएं। इनमें से बादल शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं, कौन सा? जलजात। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका वायस, कोकिला, कुंतल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द बताएगा। ये पूछेगा तीव्र का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? मंद। तीव्र का क्या होता है? मंद। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं? परस्पर विलोम शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ये आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अब्द शब्द का शब्द योग, ये कराया हुआ क्वेश्चन है आपका, यानी कि कमल और बादल का हो जाएगा। बिल्कुल संजीत कुमार। निम्न में से भवन या फिर भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ आप क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर या फिर संसार। क्या हो जाएगा? घर या फिर संसार। गुड इवनिंग संजीत कुमार। यदि आपको क्लास अटक रही है ना, देखिए ये सारी क्लास आपको देखिएगा अलग अलग टॉपिक वाइज आपका रिकॉर्डेड रूप में भी आपको मिल जाएगी चैनल पर। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य है? ये आपको कौन सा संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा? 179 में निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइएगा। देखिए सुश्रु, ये आप देखिए इसका अशुद्ध हो जाएगा। मंत्रिमंडल देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है? मंत्रिमंडल जो है ना आपका, ये लिखा जाना चाहिए था मंत्रिमंडल, ये होता। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपको मिलेगा। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? निरूप शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का निम्न में से अर्थ बताएं। तो इसमें से अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति को कीमती यानी अच्छी वस्तु का मिलना। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आंख के अंधे गांठ के पूरे। 185 में निम्न में से अन्वेषण का संधि विच्छेद, अन्वेषण ये कराया हुआ क्वेश्चन में आपके लिए। देखिए अनु प्लस में एसन। 186 में लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? लोकोपयोग में तो कौन सी हो जाएगी? गुण संधि आपकी। इसके अंदर कौन सी संधि है? गुण संधि। निम्न में से सही संधि विच्छेद पूछा गया है, तो सही संधि विच्छेद किसका है? बिल्कुल देखिए सही संधि विच्छेद कौन सा है इसमें? बताइएगा। यानी कि आपको दिक प्लस जय में दिग्विजय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सही संधि विच्छेद वाला। निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह, पंचरत्न का सही समास विग्रह आपसे पूछा गया था, क्योंकि 5 रत्नों का समाहार दिगु होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 188वें क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन, निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? त्रिनेत्र आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र को आपको सही करना है, याद रखिएगा। इसमें आपका त्रिनेत्र आपका सही था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्व उपसर्ग प्रयुक्त शब्द है। स्व उपसर्ग प्रयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? या देखिए देखिए स्व में देखिए, देखिए स्वप्न में भी आपका स्व उपसर्ग है। स्वप्न में भी आपका देखिए स्व उपसर्ग इसका किया गया है, उपयोग किया गया है। तो स्वप्न में स्व उपसर्ग किस में उपयुक्त है? याद देखिएगा। देखिए आपके देखिए किस में स्वप्न में नहीं है। स्वेच्छा जो है ना, स्वेच्छा क्या देखिएगा? स्व उपसर्ग यानी कि स्व प्लस में इच्छा इसका होता है। और एक है आपका कौन सा? यानी कि स्वकर्म, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? स्व प्लस में कर्म होता है। इनके दोनों में स्व उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इन दोनों ही आंसर आपके सही हैं, तो इसमें आपको क्या बनेगा? बोनस मिलेगा भाई। बोनस मिल सकता है या फिर क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। दोनों में से 190 में क्वेश्चन को याद रखिएगा, देख लेना। निम्न में से अनुपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अनुपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? बताइएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुदान।
निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। फारसी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? बिल्कुल याद रखिएगा, आपका दुराचारी आपका सही होगा। निम्न में से बिछौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिछौना शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय बताए? बिछौना में कौन सा प्रत्यय भाई? यानी कि औना प्रत्यय हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द बताएं। यानी कि सुधा आपका सही हो जाएगा। भाववाचक सॉरी, इनमें से आपको बताना है भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है? बढ़ोती। बढ़ोती जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी वाला सभी का सही हो जाएगा। सभी सही कर लेना भाई, अपना अपना मिलान कर लेना सभी। यदि क्लास अगर बीच बीच में आपको परेशान करती है, देखिएगा इस क्लास का रिकॉर्डेड आपको भी इनकी क्वेश्चन पेपर आपको चैप्टर वाइज आपका अलग अलग हिंदी, जीके का, रीजनिंग का, इनका सभी का आपको देखिए क्लास खत्म होने के बाद में आपको रिकॉर्डेड भी आपको डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप मिलान कर लीजिएगा। या देखिएगा, घबराए नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? युग्म कौन सा अशुद्ध है? या देखिएगा आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। प्रस्थान का आगमन होता है, निष्काम का सकाम, कर्म का निष्ठुर होता है, राग का रंग नहीं होता। राग का जो है देखिए, राग को क्या होता है? विराग। राग का बनता है विराग, और रंग का होता है बेरंग। ये बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अमेय शब्द का पर्यायवाची बताएं। इनमें से अमेय शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? सुधा, ऑप्शन नंबर डी। जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द कौन सा है? मिलान कीजिए भाई, कौन सा हो जाएगा? दावानल, ऑप्शन नंबर बी आपका। आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द, आंखों से परे के लिए कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा परोक्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा। निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष का हवन सामग्री जो है आपका संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। 200 में क्वेश्चन, निम्न से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द। सभी क्लास को भाई लाइक कर दें। शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? शाक्त, कौन सा हो जाएगा? शाक्त, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा इसका। तो ये आपके हिंदी का कंप्लीट होता है। देखिएगा ये आपको क्वेश्चन पेपर कौन सा होता है? हिंदी का कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन पेपर आपका। देखिएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर।